भारत सरजमी पर फैली ऊंची-ऊंची पर्वत श्रृंखलाएँ आपको मालूम है कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। केवल ये प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं है, बल्कि रणनीतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण रही हैं। और इन्हीं पर्वतों में छिपे हैं भारत के दर्रे, जो सदियों से भारत को उनके पड़ोसी देशों और राज्यों से जोड़ते हैं। क्या आपको मालूम है कि जो पर्वत हैं, पहाड़ वगैरह हैं, उन पहाड़ों पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या रास्ते होते हैं या किस प्रकार से लोग जाते हैं? कभी आपने सोचा है कि पर्वत या पहाड़ जो हैं आपके, वो कितने ऊंचे-ऊंचे इस प्रकार से कितने ऊंचे-ऊंचे होते हैं? यहाँ से यहाँ तक जाना है आपको तो किस प्रकार से जाते हैं? या इधर आपका पहाड़ यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो किस प्रकार से जाते हैं? ये सारी चीज़ें जो है आज वीडियो में आपको बताने वाले हैं। या जो भारत है, भारत में विभिन्न प्रकार के जो दर्रे होते हैं, वो दर्रे कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, ये सभी चीज़ें हम जानेंगे। चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्री विद पुष्पेंद्र में, जहां पर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे सटीक और उपयोगी जानकारी देते हैं। आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे। क्या आप जानते हैं कि नाथुला पास भारत को चीन से जोड़ता है या फिर रोहतांग दर्रा हिमाचल में यात्रियों के लिए जरूरी मार्ग है? ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में कि दर्रे क्या होते हैं, पर्वत पे लोग पहाड़ों पे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, किस माध्यम से जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सारी चीज़ें जानेंगे। भारत के उन दर्रों के नाम, उनकी अवस्थित क्या है, उनका भौगोलिक और जो है सामरिक महत्व क्या है, साथ ही ऐसी ट्रिक जिनके द्वारा आप परीक्षाओं में सटीक आंसर लगा सकते हैं। अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो ट्रिक के माध्यम से याद करके उनको लगा सकते हैं। अगर बात करें कि इसमें जो दर्रे हैं उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। हम क्या पढ़ेंगे? उत्तर भारत के दर्रे, दक्षिण भारत के दर्रे, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट के दर्रे। उसके बाद महत्वपूर्ण दर्रों की जो ट्रिक है उनको याद करेंगे, शॉर्ट तरीके से नाम कैसे याद करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम याद करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सारी जानकारी और आपको जो है वहाँ पे पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे दर्रा क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं कि दर्रा क्या होता है। अगर दर्रा की बात करें हम, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, एक पहाड़ है इधर, ठीक है, और एक पहाड़ क्या है आपका इधर है। ठीक है, ये क्या है आपके पहाड़ आपको दिख रहे हैं। अब देखिए क्या है, बीच में जो आपको रास्ता दिख रही है, ये रास्ता आपको दिख रही है, यही क्या है, दर्रा है। यानी कि हम इसकी बात करें दर्रा क्या होता है तो आप कहोगे पहाड़ियों एवं पर्वतीय भागों में ऐसे प्राकृतिक रास्ते जो आवागमन, व्यापार तथा आर्थिक विकास में विशेष योगदान प्रदान करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों पे एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता क्या कहते हैं, इसको दर्रा बोलते हैं, यानी कि पासेस। ठीक है, समझ गए। आगे बात करते हैं। अब कह रहा है दर्रे क्या है, कह रहा है पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों पर पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। अब कह रहा है दर्रे का मतलब क्या है, दो पहाड़ों के बीच की जगह जो नीचे की ओर से दब गई हो। ये संरचना ज़्यादातर पहाड़ों से नदी की बहने के वजह से बनती है। इसके अलावा भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गई, जमीन का खिसकना हो गया और उल्का गिरना भी दर्रे बनाने के कुछ कारण हो सकते हैं। यानी कि इस कारण दर्रा आपका बन जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे आपके कहीं आपके आसपास बंजर भूमि पड़ी हुई है और उस बंजर भूमि में आप क्या है, बहुत ज़्यादा घास है या जंगल है, उस जंगल के बीचों बीच से लगातार जब लोग निकलते रहते हैं तो वहाँ की घास क्या होती है, एकदम साफ हो जाती है और ऐसा लगता है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं देसी भाषा में पगडंडी, कि वहाँ पे रास्ता बन गया, साफ साफ दिखता है कि यहाँ से कोई जाता है।
ठीक है। इसी प्रकार से जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों पे भी क्या है, आपका एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो रास्ता होता है वही दर्रा कहते हैं उसको। ठीक है, अब दर्रा मालूम हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, ये आपका क्या है, भारत का मैप है। यहाँ पे कहाँ कहाँ पे दर्रे हैं, देखो हम लद्दाख के दर्रे पढ़ेंगे कि लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं, उनका काम क्या है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के दर्रे पढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश के दर्रे पढ़ेंगे, उत्तराखंड के दर्रे पढ़ेंगे। ठीक है, राजस्थान के दर्रे पढ़ेंगे। उसके बाद आपका जो है सिक्किम के दर्रे पढ़ेंगे। ठीक है, म्यांमार के दर्रे हैं, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं, केरल के दर्रे हैं, हम सभी महाराष्ट्र के दर्रे हैं। सभी दर्रों को जो है एक एक करके पढ़ेंगे और उनकी ट्रिक जानेंगे से जो है, जिसके द्वारा हम आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए बने रहिए हमारे साथ, स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है कि कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दो भाई, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो क्या आप लोग हमारे लिए जो है थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते हैं भाई। आपको जो है लाइक वाला बटन दाबने में कितना टाइम लगेगा बताइए, कुछ भी टाइम तो नहीं लगेगा, लगेगा तो भाई बटन दाब दीजिए, लाइक वगैरह कर दीजिए। ठीक है, हाँ। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रों की। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के दर्रों की। देखिए जम्मू कश्मीर दर्रों की एक ट्रिक है, इसको हम क्या है ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा जम्मू कश्मीर है। जितने भी ये आपके दर्रे हैं, सभी के सभी दर्रे कहाँ पे हैं, आप कहोगे ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, इसकी ट्रिक है बहुत बार पंजा साधा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आप पूरा लिख लेना कि बहुत बार पंजा साधा कहाँ पे, आप कहोगे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बहुत बार पंजा साधा जम्मू कश्मीर में, यानी कि इससे आपको ये याद रहेगा कि ये दर्रे कहाँ के हैं, आप कहोगे ये दर्रे जम्मू कश्मीर के हैं। ठीक है, इससे ये याद रहेगा ये दर्रे आपके कहाँ पे हैं, जम्मू कश्मीर के हैं। ठीक है, अब पहला दर्रा है आपका क्या है, बनिहाल दर्रा, बा से बनिहाल, वा से बारामूला। ठीक है, पा से पीर पंजाल, सा से सादा। ये प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, अब एक एक दर्रे को जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा जम्मू कश्मीर के जो दर्रे हैं इनकी अगर बात करें तो आप कहोगे इसमें सबसे पहला आपका क्या है, पीर पंजाल दर्रा है। कह रहा ये जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। अगर पूछा जाए पीर पंजाल दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो आप कहोगे पीर पंजाल जो श्रेणी है वहीं पे ये दर्रा क्या है, स्थित है। ठीक है, हाँ। उसके बाद कह रहा है जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। ये किसको जोड़ता है, तो ये जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। उसके बाद आपका अगला है बनिहाल दर्रा। कौन सा है, देखो पीर पंजाल दर्रा यहाँ पे स्थित है, बनिहाल दर्रा आपका यहाँ पे स्थित है। आप कहोगे ये जम्मू और श्रीनगर को क्या करता है, जोड़ता है। और कह रहा है इस दर्रे पर, इसी दर्रे में भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जवाहर सुरंग है। अगर पूछा जाए बताइए जवाहर सुरंग कहाँ पे है, तो आप कहोगे बनिहाल जो दर्रा है इस पे आपकी जवाहर सुरंग स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आपका कह रहा है कि सिक्किम के दर्रे, कि सिक्किम के कौन कौन से दर्रे हैं, उन दर्रों की जो है हम बात कर लेते हैं कि सिक्किम के कौन कौन से दर्रे हैं। ठीक है, अगर बात करें सिक्किम के दर्रों की, ठीक है, तो आप कहोगे नाक जल गया सिक्किम का। क्या है ट्रिक, नाक जल गया सिक्किम का, पूरा याद रखना है, नाक जल गया सिक्किम का, यानी कि इससे याद ये रहेगा कि ये दर्रे सिक्किम के हैं। ना से नाथुला, ठीक है, जा से जेले पड़ा। ठीक है, ये आपके दर्रे हैं। ठीक है, इनको हम याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, देखो अब आप कहोगे कि नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, आप कहोगे ये सिक्किम और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है, भारत और चीन को जोड़ता है, यानी कि इसके अलावा भारत को और चीन को जोड़ने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है इस दर्रे को 1962 भारत और चीन के बाद बंद कर दिया गया था।
कह रहा जो नाथुला दर्रा है, ठीक है, इसको क्या किया गया था, 1962 में बंद कर दिया गया था, ठीक है, अगर पूछा जाए। और ये दर्रा जो है बंद कर दिया गया था, ठीक है, नाथुला दर्रा। अब ये पूछा जाए अगर कहाँ पे स्थित है, तो आप कहोगे ये सिक्किम में तो है। ये कहाँ पे है, आप कहोगे ये सिक्किम में स्थित है। परंतु अगर पूछा जाए सिक्किम में कहाँ पे, तो आप कहोगे ये आपका जो है डोकिया श्रेणी, यानी कि डोकिया श्रेणी है, वहाँ पे ये स्थित है, ठीक है। अब के अगर क्वेश्चन पूछा जाए बताइए सिक्किम के या नाथुला दर्रा को कब बंद किया गया था, तो आप कहोगे 1962 में। कह रहा था पुनः कब खोला गया, तो पुनः इसको 2006 में क्या हुआ, खोल दिया गया। पुनः इसको 2006 में खोल दिया गया, ठीक है। अब पूछा जाए, देखो अब इसमें जो है यहाँ पे सिक्किम प्लस चुम्बी घाटी को जोड़ता है, और यहीं पे आपकी चुम्बी नदी है, ठीक है, यहीं पे चुम्बी नदी इस दर्रे में बहती है। चुम्बी नदी जो है यहीं पे बहती है, आपकी याद रखना है। अगला है जेलेपला दर्रा, ठीक है, ये आपका क्या है, ये सिक्किम यानी कि जो गंगटोक है और तिब्बत है उसको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। हाँ, ये दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है, हाँ, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला है लद्दाख के दर्रे। क्या है, लद्दाख के दर्रे, कि लद्दाख के दर्रे जो हैं ये कौन कौन से हैं, इनकी अगर हम बात करें कि लद्दाख के दर्रे की बात कर लें, तो सबसे पहले आपकी ट्रिक है काजू इमली खीरा सब फट रहे लद्दाख में। क्या ट्रिक है, आप कहोगे काजू इमली खीरा सब फट रहे लद्दाख में। इससे आपको फायदा क्या है, ये फायदा है कि लद्दाख में लिखा हुआ है तो लद्दाख से आप याद रहेगा कि ये लद्दाख के दर्रे हैं। इससे आप याद रहेगा कि ये क्या है, लद्दाख के दर्रे हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए आगे कह रहा है कि का से कारा आपका जो है कोरम दर्रा, जू से जोजिला दर्रा, इम से जो है इमिसला दर्रा, ली से लनकला दर्रा, खी से आपका जो है खीरा से खाटुंगला दर्रा, फट से फोटुला दर्रा। ये आपको क्या है, याद रहेंगे। अब एक एक करके इन दर्रों को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपका जो है काराकोरम दर्रा, ठीक है। काराकोरम दर्रा की अगर बात करें, ठीक है, तो ये आपका दर्रा देखो कैसे, अगर इसकी बात करते हैं तो ये आपका भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है, ठीक है। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है। कह रहा है समुद्र तल से ऊंचाई 5654 मीटर है। इसकी कितनी है, आप कहोगे समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5054 मीटर है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ऊंचाई अगर पूछी जाए कितनी है तो आप कहोगे 5000 जो है आपकी 54 मीटर है, ठीक है। इतना याद रहेगा। आगे बढ़े, बता दीजिए फटाफट। अब कह रहा है काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। अगर ये पूछा जाए कहाँ पे आता है तो आप कहोगे ये जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है, ठीक है। हाँ, आगे कह रहा है आपका, ठीक है, कि ये पाक के कब्जे वाले कश्मीर और चीन को जोड़ता है। कह रहा है जो पाक का कब्जे वाला हिस्सा है, यानी कि भारत का आपका कुछ इस प्रकार से जो है बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो भाग है ये पीओके के कब्जे में है, ये पाकिस्तान के कब्जे में है, यानी कि ये पाकिस्तान का जो कब्जे वाला भाग है इसको क्या करता है, कश्मीर से जोड़ता है। इसके अलावा ये कश्मीर और चीन को भी जोड़ता है, ठीक है। ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और चीन को क्या करता है, जोड़ता है। और यहाँ से चीन और पाक का आर्थिक गलियारा गुजरता है। अगर पूछा जाए किस दर्रे से पाकिस्तान और चीन का आर्थिक गलियारा गुजरता है तो आप कहोगे ये गलियारा कौन, ये आपका दर्रा कौन से, काराकोरम, ठीक है। आगे बात करते हैं बुर्जिला दर्रा, ठीक है। कह रहा है ये श्रीनगर और जो है आपका किसको जोड़ता है, ये श्रीनगर और गिलगित यानी कि पीओके में है, इसको क्या करता है, जोड़ता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4100 मीटर है। उसके बाद बात करते हैं आपका
ठीक है। जोजिला दर्रा, कह रहा जोजिला दर्रा जो है ये आपका क्या है, इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार कहते हैं। इसको क्या, अगर आपसे पूछा जाए लद्दाख का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहा जाता है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे ये जो दर्रा कौन सा है, ये आपका जो है जोजिला दर्रा है। अब कह रहा ये श्रीनगर लेह, यानी कि लेह जो आपका लेह लद्दाख है, श्रीनगर लेह और कश्मीर की घाटी को क्या करता है, जोड़ता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की अगर बात की जाए 3528 मीटर है। कश्मीर घाटी को लेह लद्दाख से क्या करता है, जोड़ने का काम करता है और जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे आता है तो आप कहोगे जास्कर पर्वत श्रेणी में। आगे हम पढ़ेंगे जास्कर पर्वत श्रेणी वगैरह सारी चीज़ें जब हम श्रेणियों को पढ़ेंगे तब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अगला है उमलिंगला दर्रा, ठीक है। कह रहा है हाल ही में सड़क संगठन BRO ने जो है 19,300 फीट की ऊंचाई पर उमलिंगला दर्रा पर जो है दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई गई है, ठीक है। कह रहा उमलिंगला जो दर्रा है ये भारत के लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा मार्ग है, जो आपके क्या है चिसुमले जो है और डेम चौक की बस्तियों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है अगला दर्रा है आपका फोटुला। कौन सा है, अगला दर्रा फोटुला है। कह रहा है ये भारत में हिमालय की जास्कर श्रेणी और श्रीनगर लेह राजमार्ग पर फोटुला दर्रा जो है स्थित है। और फोटुला एक पहाड़ी दर्रा है, ये 4108 मीटर की ऊंचाई पे राजमार्ग पर उच्चतम बिंदु है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला दर्रा आपका कौन सा है, तो इमिसला दर्रा है, ठीक है। कह रहा है इमिसला ये समुद्र तल से 5290 मीटर की ऊंचाई पर अंतर्राष्ट्रीय उच्च पर्वतीय दर्रा है। ये लद्दाख और तिब्बत के बीच स्थित है। अगर पूछा जाए कहाँ पे स्थित है तो आप कहोगे ये लद्दाख और जो है आपका जो है तिब्बत के बीच में क्या है, स्थित है आपका, ठीक है। याद रहेगा। चलिए आगे, आगे कह रहा है जोजिला दर्रा। अगला आपका कौन सा है, कह रहा है जोजिला दर्रा जो है, ठीक है। जोजिला दर्रा की बात करते हैं। जोजिला दर्रा जो है आपका, इसकी अगर बात करें, कह रहा ये दर्रा लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। अगर पूछा जाए ये कहाँ पे स्थित है तो आप कहोगे ये कारगिल जिले में स्थित है और ये लेह और श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है। इस दर्रे का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर पूछा जाए जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ तो आप कहोगे सिंधु नदी के द्वारा हुआ है, ठीक है। अगर पूछा जाए किस श्रेणी में स्थित है तो आप कहोगे ये आपका जास्कर, कहाँ पे स्थित है, जास्कर श्रेणी है वहाँ पे स्थित है, ठीक है। ऊंचाई की बात की जाए कितनी है तो आप कहोगे ऊंचाई 3528 मीटर है, ठीक है। अगर पूछा जाए यहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है तो कहोगे यहाँ पे आपका राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 1D ये क्या है, गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1D जो है यहाँ से क्या है, गुजरता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, ठीक है। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों की अगर बात करें कि उत्तराखंड के जो है प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, पहला है आपका, आप कहोगे नीलिमा। ट्रिक क्या है, ट्रिक याद कर लीजिए, ये आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, पहला नीलिमा है, दूसरा आपका लिपलेख है, तीसरा आपका माना, ठीक है। अब कह रहा नीलिमा उत्तराखंड गई, क्या है, नीलिमा उत्तराखंड गई, ठीक है। हाँ, एक एक दर्रे की, ठीक है। सबसे पहला बात करते हैं नीति दर्रा की, ठीक है। नीति दर्रा की अगर बात करेंगे हम
तो नीति दर्रा में आप देखोगे कि ये अगर पूछा जाए कहाँ स्थित है तो आप कहोगे उत्तराखंड में स्थित है। ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ता है। ऊंचाई 5053 किलोमीटर है। ठीक है, कहीं कहीं पे इसकी जो है समुद्र तल से ऊंचाई अलग अलग जगहों पे अलग अलग लिखी है। कह रहा है ये जो है नीति दर्रा की ऊंचाई 5389 भी कहीं कहीं पे लिखी हुई है। ठीक है, अब कह रहा है ये क्या है, इसका काम क्या है। अब इसका समझ लीजिए, नीति दर्रा जो है इसका काम क्या है, इसको हम समझेंगे। कह रहे नीति दर्रा जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो उत्तराखंड की जो आपकी कुमाऊं क्षेत्र है, ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र है, वहां पे क्या है, ये स्थित है नीति दर्रा। ठीक है, दूसरा है इसका मेन रोल क्या है। ये दर्रा जो है आपका मानसरोवर क्या है, कह रहा है मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर झील, ठीक है, मानसरोवर झील जो है, और कैलाश घाटी, और क्या है आप लिख लीजिए कैलाश घाटी, नोट कर लीजिए अलग से, कैलाश घाटी और मानसरोवर जो झील है, ठीक है, वहां जाने का मार्ग है, वहां जाने का मार्ग है। ठीक है, अगर पूछा जाए कौन सा दर्रा मानसरोवर झील और कैलाश जाने का मार्ग देती है तो आपका क्या है, नीति दर्रा है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका, ठीक है, इसके अलावा देखिए आपका माना दर्रा है। माना दर्रा आपको लिखा नहीं है पर लिख लीजिए माना दर्रा, क्या है, माना दर्रा। ठीक है, माना दर्रा की बात करें, माना दर्रा जो है ये भारत और चीन सीमा उत्तराखंड का है। किसको, ये भारत को, ठीक है, और किसको, चीन को जोड़ने वाला है। ठीक है, अब कह रहा यहीं पे आपका ये कहाँ पे है, ये आपका कहाँ पे है, आप कहोगे ये आपका उत्तराखंड का, कह रहा है जो उत्तराखंड है, ठीक है, जो आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड का अंतिम, उत्तराखंड का अंतिम गांव, उत्तराखंड का अंतिम गांव जो है माना, ठीक है, कौन सा है, माना, जिसको माड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको माड़ा भी बोलते हैं, में ये कहाँ पे है, जो आपकी जस्कार पर्वत श्रेणी है वहाँ पे स्थित है, वहाँ का प्रमुख दर्रा। ठीक है, माना दर्रा। ठीक है, हाँ, और यही जो माना दर्रा है यही आपका कहाँ, जो प्रसिद्ध मंदिर है बद्रीनाथ, क्या है, बद्रीनाथ, जो प्रसिद्ध मंदिर है बद्रीनाथ इसी दर्रे के निकट स्थित है। ठीक है, और माना दर्रा भी आपका क्या है, मानसरोवर और कैलाश घाटी जाने का मार्ग है। ठीक है, हाँ, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है आपका, अब चलेंगे अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। कहाँ के चलेंगे, अरुणाचल प्रदेश के दर्रों पे चलेंगे। कह रहा है अरुण दीदी बुक याद नहीं हो रही, बड़ी है, क्या है, अरुण, अरुण का मतलब अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कह रहा है अरुण, कह रहा है अरुण, अरुण का मतलब आप याद रखना अरुणाचल प्रदेश। कह रहा है अरुण दीदी बुक याद नहीं हो रही है, बुक कैसी है, बड़ी है। अरुणाचल प्रदेश यानी कि ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश के सभी दर्रे हैं, मुख्य दर्रे जो है। कह रहा है दी से मतलब दियांग दर्रा, टी से मतलब टीफू दर्रा, बू से मतलब बुमला दर्रा, का से मतलब जो है कुमाजगंज दर्रा, याद से मतलब यांग्याप दर्रा, बड़ी से मतलब बोमडीला दर्रा। तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं, एक एक करके दर्रे को जानते हैं। ठीक है, कह रहा है अरुणाचल, दूसरी ट्रिक भी याद कर लो, अरुण ने दिया बोल, कह रहा अरुण से दिया बोल। ठीक है, नहीं बोलना चाहिए था अरुण से, पर अरुण से क्या किया, बोल दिया, ये भी याद किया। पहला आपका क्या है, बोमडिला दर्रा। कह रहा बोमडिला दर्रा जो है ये आपका तवांग वैली और तिब्बत को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, ठीक है, हाँ, अगर पूछा जाए ये कहाँ पे स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में, कहाँ पे,
उत्तर पश्चिमी भाग में जो है आपका स्थित है, अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, हाँ समझ गए। अगला है आपका टीफू दर्रा। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को क्या करता है, जोड़ता है। ये ट्राई जंक्शन का काम करता है। किसका, अगर पूछ लिया जाए कौन सा दर्रा ट्राई जंक्शन का काम करता है, तो आप कहोगे ये आपका टीफू दर्रा है। ठीक है, अब पूछा जाए, ठीक है, मैकमोहन रेखा पर स्थित दर्रा, तो आप कहोगे टीफू दर्रा। ठीक है, मैकमोहन रेखा, ठीक है, पर स्थित दर्रा। ठीक है, हिमालय श्रेणी में स्थित है ये। ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है आपका, अगला है आपका दर्रा यांग्याप दर्रा। ठीक है, कह रहा इसी दर्रा से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, प्रवेश करती है। कह रहा यही आपका, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी आपकी क्या करती है, प्रवेश करती है। ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में कहाँ पे स्थित है, तो आप कहोगे ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है, महा हिमालय पर्वतमाला में। कहाँ पे स्थित है, तो आप कहोगे महा हिमालय, कहाँ पे, महा हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वहाँ पे स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं, फटाफट चलते हैं। बारालाचा दर्रा। ठीक है, अगला कौन सा है, बारालाचा दर्रा है। बारालाचा दर्रा को देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है बारालाचा दर्रा जो है, बारालाचा दर्रा हिमाचल की जास्कर श्रेणी में स्थित है। ये हिमालय प्रदेश के लाहौर जिले को लद्दाख के लेह जिले से जोड़ने का काम करता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4845 मीटर है। चिनाब नदी इसी दर्रे से निकलती है। कह रहा जो चिनाब नदी है वो इसी दर्रे से निकलती है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रे की बात करें, ये अरुणाचल प्रदेश में ऊंचाई 43 से 31 मीटर है। ये दर्रा अरुणाचल प्रदेश को जो है आपका लिहासा से जोड़ने का काम करता है। आगे बात करते हैं आपका हिमाचल प्रदेश के दर्रे। कह रहे रोहित का शिव देखो बड़ा है हिमाचल से। कह रहा है रोहित का शिव देखो बड़ा है हिमाचल से। ठीक है, ये ट्रिक है हमारी। कह रहा है ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश के दर्रे आपके जो है यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं, याद कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है रोहित से रोहतांग दर्रा, सिप से सिपकीला दर्रा, देखो से आपका देवसा दर्रा, बड़ा से बारालाचा दर्रा। ठीक है, हाँ अब देखिए इसको एक एक करके देखते हैं। ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ये वाला। ठीक है, ये आपका हिमाचल प्रदेश है, इसमें सभी दर्रे आपके जो है स्थित हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं रोहतांग दर्रा। कह रहा ये दर्रा हिमाचल प्रदेश की आपकी जो है पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4630 मीटर है। ये मनाली और लेह सड़क मार्ग को जोड़ने का काम करता है। आगे बात करते हैं, अगला हमारा है देवसा दर्रा। देवसा दर्रा की बात करें, ये हिमालयी पर्वतमालाओं का एक पहाड़ी दर्रा है। ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच स्थित है। दर्रे की ऊंचाई 5360 मीटर है। जायदीप सरकार ने अपने दल के साथ कुल्लू में पार्वती नदी घाटी से गुजरने के बाद इस दर्रे को खोजा था। ठीक है, इस दर्रे की खोज हुई थी। अगला है आपका बारालाचा दर्रा। कह रहा बारालाचा जो दर्रा है, बड़ा लाचा या बारालाचा दर्रा हिमाचल की जास्कर श्रेणी में स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लद्दाख के लेह जिले से जोड़ने का काम करता है और चिनाब नदी इसी दर्रे से क्या है आपकी निकलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला है सिपकीला दर्रा। ठीक है, सिपकीला दर्रा की अगर बात करें, ये हिमालय प्रदेश की जास्कर श्रेणी में स्थित है। सतलुज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। अगर पूछा जाए सतलुज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, तो आप कहोगे सिपकीला दर्रा से प्रवेश करती है। ये दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। किसको? शिमला को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। इस दर्रे का निर्माण सतलुज नदी द्वारा हुआ। इसका निर्माण किस नदी द्वारा हुआ, तो आप कहोगे सतलुज नदी के द्वारा हुआ। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4300 मीटर है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला दर्रा है केरल के दर्रे।
केरल के दर्रे की बात करें तो ये आपका केरल है। इसके दर्रों की अगर बात करें तो आप कहोगे पहला दर्रा पालघाट है, ठीक है, ये कोच्चि और कोयम्बटूर को जोड़ता है। दूसरा आपका सेनकोटा दर्रा है, ये तमिलनाडु और केरल के सीमा पर स्थित है। तिरुवनंतपुरम प्लस जो है मृदुले को जोड़ता है, ये भारत का सबसे दक्षिणतम में स्थित दर्रा है, ठीक है। अगर पूछा जाए भारत का सबसे दक्षिणतम दर्रा कौन से, तो आप कहोगे सेनकोटा दर्रा, ठीक है। अगला है महाराष्ट्र के दर्रे की बात करें, कह रहा महाराष्ट्र के दर्रे की बात करें तो पहला है आपका थालाघाट दर्रा। पहला कौन सा है? थालाघाट दर्रा है। कह रहा ये आपका इंदौर और मुंबई को जोड़ता है। ये किसको जोड़ता है? तो आप कहोगे ये इंदौर और जो है आपका किसको जोड़ता है? हाँ, इंदौर और आपका जो है मुंबई को जोड़ने का काम करता है, मुंबई और नासिक को जोड़ता है। अगला है भोरघाट दर्रा, ये मुंबई, पुणे और चेन्नई को जोड़ने का काम करता है। अगला आपका दर्रा है सहारनपुर दर्रा, ये मध्य एशिया में है, ठीक है, ये मध्य एशिया में स्थित दर्रा है, ठीक है। अगला बात करते हैं आपकी मणिपुर के दर्रे, ठीक है। अगले बात करते हैं मणिपुर के जो है दर्रे हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। चलिए, कह रहे तुम मणिपुर आए नहीं, तुम का तुजु और मणिपुर। कह रहा तुजु या तुम याद रख लो, तू से तुजु, यम से मणिपुर। तुजु दर्रा जो है ये मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है और ये एशियन देशों को भी जोड़ता है, ठीक है। आगे कह रहा है अब भारत के प्रमुख दर्रे देख लो कहाँ कहाँ पे स्थित हैं, सभी हमने बताए थे। देखो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख, सभी के जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के दर्रे हैं। कह रहा जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, ठीक है, ये आपके हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। रोहतांग दर्रा, सिपकला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, ठीक है, ये आपके जो है कहाँ के अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा, टूफू दर्रा, ठीक है। और ये वाले दर्रे जो हैं, कह रहा ये दर्रा जो है ये आपका म्यांमार में स्थित है। ये टूजू दर्रा है, ये मणिपुर में है, म्यांमार को जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद सिक्किम के दर्रे जो हैं नाथुला दर्रा, जो उसके बाद जलेप्सा दर्रा, ठीक है। उसके बाद बात करें ये आपके उत्तराखंड के दर्रे हैं, नीति दर्रा, लिपलेख दर्रा और माना दर्रा। तो ये आपके हर अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार के दर्रे स्थित हैं, इनको हमने क्या किया, देखा, ठीक है। ये हमारे क्या थे, दर्रे थे। इसी प्रकार से नदियाँ, सभी चीज़ें आएंगी, हिमालय पर्वत, हर प्रत्येक टॉपिक जो है कराएंगे टॉपिक वाइज। जो आपका सिलेबस है पूरे सिलेबस को टॉपिक वाइज कराएंगे, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।